बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट ओzymandias बाय पीबी शेले। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पीबी शेले के बारे में, की फैक्ट्स, ओzymandias टाइटल, मीनिंग, पोएम ट्रांसलेशन, लास्ट में थीम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पीबी शेले जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4 अगस्त 1792 है, इंग्लैंड में हुई थी, और डेथ इसकी 8 जुलाई 1822 में हुई। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। इसके जो फेमस वर्क है वो ओzymandias 1818 में लिखी, ओड टू द वेस्ट विंड 1819 में, टू अ स्काईलार्क 1820 में, एंड द पॉलिटिकल बैलेड द मास्क ऑफ एनार्की 1819 में। और इसने प्रोज फिक्शन भी लिखे थे जिसमें सिविरियल एसेस थे, लाइक पॉलिटिकल, सोशल और फिलोसफिकल इश्यूज़ को डिस्कस किया था। की फैक्ट्स की बात करें तो ओzymandias हमारे पास एक सोनेट है। सोनेट किसे कहते हैं? एक ऐसे पोएम जिसके 14 लाइंस होते हैं। सोनेट के फिर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, पेट्रियार्कियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। तो ये कौन सा सोनेट है हमारे पास? ये पेट्रियार्कियन सोनेट है। और इसमें जो मीटर यूज़ किया गया है वो आयम्बिक पेंटामीटर है। आयम्बिक से मुराद जिसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं। राइम स्कीम की बात करो तो ए सी डी सी, ई डी ई एफ। और इसमें कुछ वायलेशन भी की गई है राइम स्कीम, लाइक ऑक्टेव और सेस्टेट की। और ये इसका सबसे फेमस वर्क था, 1817 में इसने पब्लिश कराया था। और इसी तरह ये जो है मतलब इसी से इसने पॉपुलैरिटी भी गेन की थी। अब ओबियसली पोएम का नाम ओzymandias है, तो ओzymandias है कौन? ओzymandias द फिरौन, आल्सो नोन एज रामसेस द ग्रेट, रामसेस टू द ग्रेट। ओzymandias का जो एक्चुअल नाम था वो क्या था? रामसेस टू द ग्रेट। और ये कहाँ से था? इजिप्ट से था। वहाँ पे इसने हुकूमत की थी। ओzymandias इसे ग्रीक में कहा जाता है। इसमें मतलब इसका जो ग्रीक में नाम है वो क्या है? ओzymandias was the third of the 19th dynasty of Egypt and ruled for 66 years। 66 ईयर्स इसने हुकूमत की थी, और फ्रॉम 1279 BC टू 1213 BC। रामसेस टू वाज वन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रूलर्स। तो वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल रूलर्स में इसका नाम आता है। ही reigned as pharaoh for 66 years, led the Egyptians to numerous military victories। तो जो इजिप्ट है उसको काफ़ी, इजिप्ट जो मतलब इजिप्ट मुल्क, वहाँ पे इसने जो हुकूमत की तो वहाँ उस मुल्क के लिए काफ़ी विक्ट्रीज़ भी इसने गेन की। इसी तरह बिल्ट मैसिव मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स, कंस्ट्रक्शंस का काम वगैरह कराया था। एंड एक्यूमुलेटेड ह्यूज स्टोर्स ऑफ वेल्थ, और इसके पास काफ़ी वेल्थ थी, और उस वेल्थ का इसे काफ़ी घमंड था, काफ़ी ज़रूर था इसे। ही इवेंचुअली बिकेम नॉन एज रामसेस द ग्रेट। इसकी वजह से इसका जो नाम पड़ा था फिर रामसेस द ग्रेट, एंड वाज रिवर्ड फॉर सेंचुरीज आफ्टर हिज डेथ। तो इसको आज भी, इसके डेथ के बाद भी याद रखा जाता है। लेकिन इसका जो मुजस्मा ये आगे स्लाइड में हम देखेंगे, स्टैचू वेट इसका जो है 7.5 टन है। और ये जो है ओzymandias का जो है स्टैचू है हमारे पास, जो कि एक आर्टिस्ट ने बनाया था। और ये स्टैचू आप देख सकते हैं गिरा हुआ है, पाँव इसके ऊपर, लेकिन इसका जो सर है वो नीचे है। अब ये पोएम इसीलिए लिखी गई है क्योंकि इस पोएम में ये बताया गया कि कैसे ओzymandias जो है मतलब गरूर करता था अपनी जो इसकी वेल्थ थी, और साथ में जो इसने काम किए थे, टेम्पल्स वगैरह, मोनूमेंट्स वगैरह बनाए थे, तो उसका इसे कितना घमंड था, और गॉड से अपने आप को बालातर समझ रहा था। अब पोएम की ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert। इस लाइन का मतलब है कि एक्चुअली अब ये जो इसके 3 लाइंस है जो पहले स्टार्ट की थी, पीबी शेले को ये कहानी एक ट्रेवलर ने सुनाई थी जो सियाहत से होकर आता है, और आके पीबी शेले को ये बताता है कि मैं एक ऐसे ज़मीन से आया हूँ जो कि बहुत कदीम ज़मीन है, जिसकी एक तारीख़ है। वहाँ पर मैंने एक मुजस्मा देखा जो कि अपनी पूरी हालत में नहीं है। और वो मुजस्मा कौन सा था? ये है, मतलब ये मुजस्मा अपनी पूरी हालत में नहीं है। उसकी सिर्फ 2 टांगें सामने कड़ी हुई है, और उसका सर उस 2 टांगों के नीचे पड़ा हुआ है, और वो भी आधी ज़मीन में दसी हुई है। और उसके पाँव के नीचे एक बोर्ड टाइप था जिस पर लिखा था मेरा नाम ओzymandias है और बादशाहों का बादशाह हूँ। अब इसकी ट्रांसलेशन अगर देखें तो पहले जो 3 लाइन है इसकी ट्रांसलेशन, तो ये क्या बता रहा है कि मैं एक सियाह से मिला जो कि कदीम ज़मीन से होकर आया था। ये कौन बात कर रहा है? पीबी शेले बता रहा है, जिसने कहा कि वो कि 2 बड़ी बड़ी टांगें देखी, जिसने दो बड़ी बड़ी टांगें जो कि बिना मींस दड़ की थी, और वो टांगें पत्थर की बनी हुई थी। अब यहाँ पे ट्रंकलेस का मतलब क्या है? दड़ के बग़ैर,
दड़ के बग़ैर से मुराद सर के बग़ैर। On the stand in the desert near them on the sand half sunk a shattered visage lies whose frown। और सेरा में खड़ी थी उन टांगों के करीब रेत पर आधा डूबा हुआ और बिखरा हुआ चेहरा पड़ा था। मतलब वो जो मुजस्मा था उसका सर जो था नीचे पड़ा था, उसके पाँव के नीचे था, लेकिन उसकी टांगें खड़ी थी। तो उस मुजस्मे का सर भी था जो बहुत टूट चुका था और आधा रेत के अंदर था। स्टैंड इन द डेजर्ट एंड दैट लिटिल बिट वाज इनसाइड द सैंड। और फिफ्थ और सिक्स लाइन में क्या कहा गया? एंड रिंकल लिप एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड टिल दैट इट्स कैपिटल वेल दोज पेशेंस रेड। और उस मुजस्मे का जो सर था उस पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशंस थे, मतलब उस पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशंस थे। फ्रॉन का मतलब है तेवर, एंग्री एक्सप्रेशन। उस मुजस्मे के एक्सप्रेशन गुस्से के थे। ऐसा लग रहा था कि बादशाह बहुत गुस्से में था और होठों पर जूरिया है। और उनके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि उस बादशाह का नेचर बहुत ही अनकेयरिंग है, बहुत ही घमंडी है, मतलब बहुत ही गरूर वाला है। टिल दैट इट्स स्केपलेटर विल दोज पेशेंस रेड। स्केपलेटर कहते हैं स्टैचू बनाने वाले को, बनाने वाले। तो उस स्टैचू बनाने वाले ने इतनी खूबसूरती से ये स्टैचू बनाया है कि उस स्टैचू के एक्सप्रेशंस भी देखे जा सकते हैं। इतने पैशन के साथ उसने बनाया है कि बादशाह के एक्सप्रेशन भी उस मुजस्मे पर देखे जा सकते हैं। और अगले लाइन में क्या कहा गया है? विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स। लाइफलेस थिंग्स, द हैंड दैट मोक्ड देम एंड द हार्ट दैट फीड। और ये स्टैचू अभी तक सरवाइव कर गया और जो मुजस्मा बनाने वाले के अंदर फीलिंग्स थी उन फीलिंग्स को स्केपलेटर ने पत्थर के ऊपर एक्सपोज कर दिया, जो कुछ भी उस स्टैचू मेकर के दिल में था। स्केपलेटर किससे कहते हैं? जो मुजस्मे वगैरह बनाता हो, मतलब जो आर्ट वगैरह करता हो, उसको हम स्केपलेटर कहते हैं। अगले लाइन में क्या कहा है? एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। और उस स्टैचू के नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। माई नेम इज़ ओज़िमेंडियस किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम ओज़िमेंडियस है, बादशाहों का बादशाह हूँ। मीन्स आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना कमंडी था, मीन्स गरूर वाला था। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। ओज़िमेंडियस दूसरे बादशाहों से बोल रहा है। अब यहाँ पे ओज़िमेंडियस मतलब दूसरे बादशाहों से बोल रहा है कि देखो मेरे कामों को मैंने क्या क्या किया, देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स ए माइटी एंड डिस्पेयर, नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रेक बाउंडलेस एंड बेयर। लेकिन आखिर में कुछ नहीं बचा, सब कुछ मिट्टी में मिल गया, हर चीज़ बर्बाद हो गई। उस बादशाह के इस बादशाह की कोई भी बाउंड्री नहीं दिखाई देती, मतलब उसका कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अब ये कहानी इसको किसने सुनाई थी? एक ट्रैवलर ने सुनाई थी। तो लिखी किसने? फिर पी.बी. शेले ने लिखी है। और इसमें सब कुछ इसने बता दिया है कि उसका कुछ भी नहीं बचा, वहाँ पे उसका सिर्फ एक स्टैच्यू था और साथ में पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। उसके कोई वर्क नज़र नहीं आ रहा था। उसने जो कहा था कि मैंने किले वगैरह बनाए, टेम्पल्स वगैरह बनाए, और इसकी वेल्थ कुछ भी नहीं थी। लास्ट लाइन जो है, द लॉन एंड लेवल स्टैंड स्ट्रेच फार अवे। और इस रेगिस्तान में दूर दूर इस मुजस्मे के सिवा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब कुछ बर्बाद हो गया है। बस ये टूटी फूटी मूर्ति, मीन्स ये टूटी फूटी जो है मुजस्मा पड़ी है, सरवाइव कर गई है। सो आई होप इसकी समरी आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसके थीम की बात करते हैं। तो पहला थीम है हमारे पास, पावर इज़ टेम्पररी। ऑल पावर इज़ टेम्पररी, नो मैटर हाउ फ्राइटफुल और टायरेनिकल अ रूलर इज़। रैमसेस II वाज वन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रूलर्स। तो पावर जो है ये टेम्पररी होती है, मतलब कभी भी पावर जो है ख़त्म हो सकती है, आपकी डेथ हो जाए तो यू आर नो मोर। सो आपने जो चीज़ें बनाई है या जो आपकी पावर थी वो सब ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है रैमसेस की, रैमसेस II द ग्रेट,
थ्रू आउट द पोएम रेमसेस प्राइड्स इज़ एविडेंट। आप देख सकते हैं कि पूरे पोएम में रेमसेस कितना घमंडी था, कितना गुरूर वाला था और इसके पास कितनी वेल्थ थी, लेकिन उसके बावजूद इसकी डेथ हो जाती है और इस तरह वो क्या होता है कि इसका सिर्फ जो है स्टैचू बच जाता है और वो लोगों के लिए एक मिसाल होता है। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है द पावर ऑफ आर्ट। अब एक आर्टिस्ट को आप देख सकते हो कि उसने कितनी खूबसूरती के साथ उस मुजस्मे को बनाया था। मतलब जो बादशाह था रेमसेस II ओज़िमेंडियस, उसके जो तेवर थे, उसके जो एक्सप्रेशंस थे चेहरे के, वो सब कुछ इसने पोर्ट्रे कर दिया था, किसने? आर्टिस्ट ने। तो द पावर ऑफ आर्ट, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैन वर्सेस नेचर एंड impermanence of ruler's glory and his legacy. So it is an implicit hint at the idea of utility. No matter how hard a man tries to revert his name, at some point people will forget him. The best example कि जितने भी काम कर ले आप, मतलब जो भी आप अच्छाई कर ले या बुराई कर ले, लेकिन एक ना एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि आपको जो है लोग भूल ही जाते हैं, या कि जब आप बुरे काम करते हो तो ऑब्वियसली आपको इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि आप दुनिया में आए थे और बुरे काम करके चले गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओज़िमेंडियस जो था वो कितना ताकतवर था, लेकिन उसने काम भी किए थे, उसके बावजूद उसके जो पोर्ट्रे किया था, जो आर्टिस्ट ने पोर्ट्रे किया था उसको आप देख सकते हो कि वो कितना घमंडी था और अपने आप को खुदा से बालातर समझ रहा था और आखिर में उसकी डेथ हो जाती है और उसकी सिर्फ एक क्या बच जाता है? एक मुजस्मा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।